रवि, मोहन, मीना और प्रिया अपने पसंदीदा पेड़ डीडीडीएच के नीचे बैठे थे और उनके उत्सुकता से वातावरण में बढ़ती थी। जब उन्होंने अपने आगामी सफर की चर्चा की, रवि, समर्थनशील ग्रुप का विचारक, बोले, हम क्या कहते हैं, अगर हम इस रहस्यमय जंगल का पता लगाते हैं, यह किसी गोपनीय राज की ओर इशारा कर सकता है। मोहन, अपनी शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध, यह जवाब दिया, यह चुनौती लग रही है, मैं तैयार हूँ। प्रिया, हमेशा की आकांक्षा वाली, सपने देखने वाली, जोड़ गई, यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रतिगामी हो सकता है। जब उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो उनका उत्साह बढ़ गया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने उस जटित मानचित्र को पाया। रवि ने मानचित्र को सावधानी से फैलाया। इन प्रतीक और चिन्हों को देखो, उन्होंने आश्चर्य में कहा, यह एक पहेली की तरह है। मीना, उनकी तीक्ष्ण दृष्टि हमेशा उचित थी, ने टिप्पणी की। ये प्रतीक लगते हैं कि अपने आसपास की चट्टानों से मेल खाते हैं। ये एक पथ है। मोहन, हर चुनौती को स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार। ये कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ डालकर सेतु बना दूंगा। उनका साथी उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए तैयार था जिसमें वे हर चुनौती का सामना कर रहे थे। जो भी समस्या आई, उन्होंने वे सही बनाने के लिए रवि की त्वरित दिशा, मोहन की शारीरिक ताकत, मीना की तीक्ष्ण दृष्टि और प्रिया की अटल आशावादिता का सहारा लिया। जैसे जैसे वे हर समस्या को पार करते गए, उन्होंने खुदरा तकनीक और मित्रता की पहचान की। आखिरकार वे मानचित्र पर चिह्नित की गई अंतिम स्थान तक पहुंचे, लेकिन खजाना गायब था। प्रिया की आवाज टूट गई, यह खाली है, अब क्या करें? रवि ने मानचित्र को फिर से पलटकर छिपा संदेश बताया। देखो, पीछे कुछ है। मीना ने वो पढ़ा, सच्चा खजाना आपके साथ बिताए गए आपके सफर से मिलता है। प्रिया की आंखों में आंसू आए। अब मुझे समझ में आया है, हमारा सफर और हम सभी ने मिलकर सीखा, यह सबसे मूल्यवान खजाना है। गुट ने एक दूसरे को गले लगा लिया और उनके मुंहों पर मुस्कान उनके नए प्राप्त ज्ञान के साथ चमक उठी। मोहन ने टिप्पणी की, हम सोना नहीं पा सकते हैं, लेकिन हमने कुछ बहुत अधिक मूल्यवान पाया है। मीना ने यह जोड़ा, जंगल ने हमें सबसे मूल्यवान खजाना नहीं दिया, लेकिन हमें सबसे मूल्यवान खजाना दिया है। प्रिया ने निष्कर्षण किया, हमारी मित्रता और हमारे साझे अनुभव जीवन के वास्तविक खजाने हैं। जब वे जंगल से बाहर निकले तो वे रोचक किस्सों और हंसी में लिपटे रहे। रवि ने कहा, यह सफर पीढ़ियों के लिए सुनाने के लिए होगा।